हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बात करेंगे या अध्ययन करेंगे 17 सितंबर के इतिहास की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप अपनी सारी क्लासें बाकायदा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करने वाले हैं इस 17 सितंबर के इतिहास में, वो यार देश दुनिया से जुड़ी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्लास का और इन घटनाओं का बाकायदा आनंद लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 17 सितंबर के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से घटनाओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अगर एक बार पूरी क्लास अटेंड हो जाती है तो ना ही तारीख में और ना ही किसी घटना में हमारा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास को पूरी एकाग्रता के साथ में यार बने रहेंगे मेरे साथ में। ठीक है, बात करते हैं 17 सितंबर 1787 की बात करते हैं। 17 सितंबर 1787 वह डेट है जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, और इसका बाकायदा जो साक्षी है वो 17 सितंबर 1787 इसका क्या है, प्रमाण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अमेरिका का संविधान क्या होता है, अमेरिका का संविधान पूर्ण रूप से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अमेरिका का संविधान यानी जो बन करके एकदम संपूर्ण रूप से तैयार होता है वो क्या होता है, 17 सितंबर 1787 को अमेरिका का संविधान पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है। और मेरे शेर अगर और इसी में बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है इसका मसौदा किसने दिया था, यानी इसको बनाने का जो भी सुझाव वगैरह है, जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया था कि ये भारत देश का एक अपना क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। जस्ट उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक हमारे व्यक्ति हैं जेम्स मैडिसन करके, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया या ये मसौदा तैयार किया गया कि यार अमेरिका का अपना एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पूरी के पूरी अमेरिका की जो शासन प्रणाली है या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से क्या हो सके, चल सके। तो इसीलिए अमेरिका के संविधान का जो मसौदा तैयार किया था वो मसौदा किसने तैयार किया, मेरे जो भी प्यारे मित्र हैं मेरे भाई, मसौदा किसने तैयार किया, तो जेम्स मिडरसन ने, जेम्स मिडरसन बोलते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करूं मैं तो इसी में अमेरिका का संविधान जब इनके द्वारा क्या किया गया, पूर्ण रूप से ये बोल दिया गया कि ये सारा सिस्टम होगा यहाँ पे, तो इसी तरीके अमेरिका में इसी वजह से यार एक हमारी अमेरिका में एक हमारा शहर पड़ता है जिसको हम लोग फिलाडेल्फिया के नाम से भी जानते हैं। इस फिलाडेल्फिया में उस देश के यानी किस देश के, अमेरिका के जो भी हमारे
बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ थे या राजनीति के जो विशेषज्ञ थे या वहां की संसद के जो विशेषज्ञ व्यक्ति थे उनके द्वारा ये मतलब क्या किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। कहां पे बुलाया गया, कहां पे बुलाया गया, फिलाडेल्फिया में। और उस सम्मेलन के अंतर्गत जितने भी प्रतिनिधि आते हैं उनके द्वारा बाकायदा इस संविधान पे हस्ताक्षर करके मोहर लगा दी गई कि आज के बाद से अमेरिका में ये संविधान या ये शासन प्रणाली हमारी क्या होगी, सुचारू रूप से कार्य करेगी। ठीक है, तो इसी बात को हमको याद रखना है। इसी कारणवश ये 1787 की जो तारीख है ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका गवाह इतिहास में ये घटना है। और 17 सितंबर 1787 की क्या है, तारीख है। बात करते हैं इसी अमेरिका में ही कि अमेरिका का जब संविधान बन करके तैयार होता है तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग नागरिकता के नाम से भी जानते हैं या अमेरिका के संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो अमेरिका के संविधान को हम लोग नागरिकता के तौर पे भी इसको या इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं इस 17 सितंबर की तारीख में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो देखते हैं 17 सितंबर 1860 की बात करते हैं। 1860 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, तो मेरे शेर एक बात हम ये बोले कि 1860 में क्या होता है, 1860 में एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम क्या बोलते हैं कि बलिराम लाखे के नाम से जानते हैं, उनका क्या होता है, जन्म होता है। वामन राव बलिराम लाखे का जन्म होता है। कब होता है, तो ये 17 सितंबर 1860 में होता है। कब होता है, 17 सितंबर 1860 में। थे कौन, तो भारतीय सेनानी थे हमारे, या क्रांतिकारियों में एक तरीके से सेनानी ही बोल सकते हैं। तो वामन राव क्या बोलते हैं, वामन राव बलिराम लाखे का क्या होता है, जन्म होता है। और कहां पे होता है, तो आधुनिकता के हिसाब से बात करें तो अगर पहले के हिसाब से बात करूं तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर आज के वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो हमारा मतलब रायपुर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमारा ये इनका जन्म क्या होता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी हमको इस घटना से रिलेटेड याद रखना है। कहां पे होता है, अगर पुराने दौर में बात करें तो मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। एवं अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान के छत्तीसगढ़ में। कहां पे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि झारखंड की राजधानी रायपुर है, आपने छत्तीसगढ़ कैसे बोल दिया, तो मेरे शेर ये भले ही ऐसा है, लेकिन जो झारखंड टूटा वो कहां से टूटा, ये पहले बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये मतलब झारखंड वगैरह कहां पे आता था, ये सारा मगध का क्षेत्र होता था। यानी बिहार को हम प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी मगध क्या है, एक महाजनपद के रूप में विकसित था प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास की क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो मैंने महाजनपद की क्लास ली है,
उसमें बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने सारे महाजनपदों का अध्ययन कराया है। ठीक है, तो इसी कारणवश ये यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं, 1915 में ये यार एक मतलब आंदोलन ज्वाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एक आंदोलन हुआ था जिसको मुस्लिम लीग करके आंदोलन हमारा होता है, उसमें ये शामिल होते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है कि जब ये शामिल होते हैं तो सार्वजनिक रूप से यानी व्यक्तित्व अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इन्होंने सत्याग्रह टाइप का आंदोलन किया था। तो इस कारणवश, क्योंकि इस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने या जो हमारी मतलब ब्रिटिश सैनिक थे वो क्या करते हैं कि इनको गिरफ्तार करते हैं इस आंदोलन के चलते। और इनको क्या किया जाता है कि इनको जेल की सजा हो जाती है 4 महीने के लिए। एंड उसके पश्चात इनको कारागार में क्या होता है, डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके साथ में काफी सारा मतलब एक तरीके से बोले तो अभद्रता पूर्वक व्यवहार होता है, जिस कारणवश इनकी बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है या दुर्गति हो जाती है। और इसी सारी चीजों को देखते हुए यानी जब ये जेल वगैरह से छूट करके वापस आते हैं तो इन्होंने किसानों के हित में, इंडिया के जितने भी किसान हैं उनके हित में इन्होंने कार्य किया था, जिसका या सेवा की थी किसानों के लिए। तो इनको एक उपाधि के नाम उपाधि दी गई, जिसको हम लोग कृष्ण राय या राय कृष्ण की उपाधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी को हमको याद रखना है। ठीक है, होम रूल लीग बोलते हैं, जो कि हमारा कहां पे होता है, 1915 में। ये होम रूल लीग क्या था, ये एक प्रकार का आंदोलन था। क्या था, आंदोलन था। होम रूल लीग एक प्रकार का आंदोलन था। इसी के चलते वो जेल जाते हैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने के लिए। और इनको उपाधि दी गई किसानों की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए या सेवा करने के लिए इनको एक उपाधि दी गई, जिसको राय साहब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राय साहब की इनको क्या दी गई, उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारी घटना है हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका बाकायदा प्रमाण हमारा 17 सितंबर 1860 की क्या है, तारीख है। इसी इतिहास के पन्नों में जो हम नेक्स्ट बात करेंगे 17 सितंबर के इतिहास में बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो कि देश दुनिया में घट करके रह गई और इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं 17 सितंबर में। सत्रह सितंबर देखते हैं इसी में 17 सितंबर किसकी बात करते हैं, 1917 की बात करते हैं। ठीक है, 17 सितंबर 1915 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी घटना है या ये जो हमारी तारीख है ये यार बाकायदा इतिहास के पन्नों में इस कारणवश दर्ज होकर के रह गई। 17 सितंबर 1915 यार इसमें हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है, भारतीय चित्रकार, जिसने अपने करियर की शुरुआत जो की
उस करियर की शुरुआत वो कैसे करता है, यानी फिल्मों में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उन फिल्मों से जुड़ी हुई उसने यार बैनर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद उसी में यार काफी सारे पोस्टर्स वगैरह हो गए और उन्हीं के होल्डिंग्स वगैरह हो गए। तो इन सारे मतलब फिल्मों के कार्यों के माध्यम से उसने चित्रकारी की दुनिया में अपना एक अलग इतिहास रच दिया। इसी कारणवश ये 17 सितंबर 1915 की जो तारीख है, ये हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका गवाह 17 सितंबर 1915 है। ठीक है। मकबूल फिजा हुसैन, क्या बोलते हैं, मकबूल फिजा हुसैन, ये यार भारत के बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। चित्रकारी की दुनिया में एक अलग ही इतिहास रचा था इस बंदे ने। मकबूल फिजा हुसैन चित्रकार, भारतीय चित्रकार के रूप में क्या होता है, बंदा प्रसिद्ध होता है। और इतना ही नहीं, भारतीय या राष्ट्रीय शांति प्राप्त, ये भारतीय चित्रकार के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी राष्ट्रीय शांति प्राप्त भारतीय चित्रकार कौन था, भारतीय चित्रकार कौन था, मकबूल फिजा हुसैन। और इतना ही नहीं, ये जो मकबूल फिजा हुसैन है, इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की वो फिल्मों के बैनर्स बनाना हो गया, बैनर्स के साथ साथ पोस्टर्स बनाना हो गया, पोस्टर्स के साथ साथ इनकी होल्डिंग्स बनाना हो गया। क्या बनाना हो गया मेरे शेर, होल्डिंग्स। इसी सारी चीजों को बना करके इन्होंने फिल्मों की दुनिया में या इससे जुड़ा हुआ चित्रकार की दुनिया में अपना एक अलग इतिहास रच करके रख दिया इन्होंने। ठीक है, जो कि आज बाकायदा 17 सितंबर 1915 के इतिहास में मकबूल फिजा हुसैन का नाम बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में और बात करें तो 1915 में चित्रकारी के क्षेत्र में, यानी 1915 में इन्होंने क्या किया बेटा, 1915 में इन्होंने क्या किया कि मतलब चित्रकारी की दुनिया में इन्होंने असहयोग क्या किया, मतलब अपना एक तरीके से बोले तो एक सहयोग दिया चित्रकारी की दुनिया में। अविश्वसनीय लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अविश्वसनीय सहयोग दिया। क्या दिया, अविश्वसनीय सहयोग दिया। ठीक है, अविश्वसनीय सहयोग दिया, जिस कारणवश इनको 1915 में क्या किया गया, इसी चित्रकारी के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया, जिसको हम लोग पद्मश्री के नाम से भी जानते हैं। इस पद्मश्री से इनको क्या किया गया, अलंकृत किया गया। इस कारणवश ये जो हमारी 17 सितंबर 1915 की तारीख है, बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, तो इस घटना को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। आशा करते हैं या उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि पूरी की पूरी जो घटनाएं हैं वो यार समझ में आ रही होंगी, और जो तारीखें हैं वो भी याद हो रही होंगी। तारीखों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं कि यार जो भी तारीखें मैं यहाँ पे लिखता हूं
वो क्रम वाइज लिखता हूं कि जैसे तारीख हमारी क्रम वाइज होती है उस प्रकार मैं तारीखों को लिखता हूं। और वैसे भी यार क्या करते हैं कि 3 से 4 घटनाओं का ही अध्ययन हम डेली करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखेंगे हम। एंड इसी के पश्चात हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो नेक्स्ट बात करेंगे। पहले इसको मिटते हैं उसके बाद देखते हैं। देखते हैं इसी में जो अन्य घटना है हमारी, जो कि देश दुनिया में घटित हो गई और हमारे इतिहास में बाकायदा आज दर्ज हो गई अपनी अलग पहचान के साथ में। 17 सितंबर क्या हो गया, 17 सितंबर 1948 की बात करते हैं। ये जो घटना है ये भी बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में आज इतिहास के पन्नों में इस तरह दर्ज है कि यार हम लोग इसका अध्ययन बाकायदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है कि हैदराबाद को इंडिया में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। हैदराबाद कहां पे है, मैप में उठा करके देख लेना, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है। तो वहां पे यानी हैदराबाद में, हैदराबाद का विलय होता है भारत में, हैदराबाद का विलय होता है इंडिया में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात ये सारा कार्य करना यार कोई आम बात नहीं थी कि किसी भी देश को या किसी भी मतलब बाहरी क्षेत्र को इंडिया में मिला दिया जाए। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है एकदम से उस तरीके नहीं। कानूनी कार्यवाही हमारी होती है जो कि आर्टिकल 2 और 3 हमारी इसकी परमिशन देता है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 हमारी ये परमिशन देता है कि अगर इंडिया के अंतर्गत हमारा मतलब कोई बाहरी क्षेत्र को मिलाना है, उसका नाम बदलना है या इंडिया में शामिल करना है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हमारा ये प्रावधान किया गया है। और अगर इंडिया के अंदर के किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसके विस्तार में, सीमा में, आकार में या किसी भी चीज में परिवर्तन करना है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और इन दोनों के कार्य करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। ऐसा कार्य केवल और केवल संसद कर सकती है, ठीक है। तो आई होप यार अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मैं आशा करता हूं कि संविधान वगैरह रटा होगा जबान पे, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमारा इसमें क्या होता है कि हैदराबाद में यार विलय होता है, हैदराबाद का विलय होता है और ये करना पॉसिबल नहीं था। तो जो भी मतलब इसको जो भी हमारे सैनिक हैं उनकी कार्यवाही के द्वारा यानी ये कार्य पॉसिबल होता है। और सैनिकों के द्वारा जब ये कार्य पॉसिबल होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जानते हैं। सैनिकों के द्वारा जो कार्यवाही की गई विलय करने की, इसी के या इसी कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है ये हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी 17 सितंबर 1948 इसका क्या है, बाकायदा प्रमाण है, ठीक है। इसी के पश्चात जो नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो बात करते हैं 17 सितंबर 1950 की बात करते हैं। मेरे हिसाब से
इसको सभी लोग जानते भी होंगे और अभी ये कुछ दिन पहले की ही घटना है। क्या घटना है कि इस दिन यानी इस 17 सितंबर को या हर साल 17 सितंबर को बहुत ही जाने माने राजनीतिज्ञ हमारे या एक तरीके से बोल सकते हैं कि राजनीति की दुनिया का बेताज बादशाह हमारा कौन, जिसका नाम क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनका क्या था, हैप्पी वाला बर्थडे था। क्या था, 17 सितंबर को हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जाता है, जो कि हमारी राजनीति की दुनिया का क्या है, प्रेजेंट टाइम में बेताज बादशाह हमारा नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता है। माननीय मोदी जी का जन्म होता है। कब होता है, 17 सितंबर 1950 को। और इतना ही नहीं, ये हमारे स्वतंत्र भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, यानी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हमारे हैं स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं हमारे। कौन हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकी जो एज हो चुकी है वो यार 71 वर्ष की आयु इनकी प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 17 सितंबर 1950 की जो तारीख है ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इसी 17 सितंबर में जो हमारी लास्ट घटना होगी वो होगी 17 सितंबर, लास्ट घटना की बात करते हैं। 17 सितंबर 1976 की बात करते हैं। ये हमारी लास्ट घटना 17 सितंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो घटना है ये भी यार अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, जो कि इसका जो साक्षी है या इसका जो गवाह है वो 17 सितंबर इसका बेहतरीन रूप से इसका गवाह है कि इतिहास में ये घटना हमारी 1976 में घट चुकी है। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि मतलब अमेरिका के द्वारा हमारी नासा है यार, अमेरिका में जो भी हमारी ये नासा है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठते हैं यहाँ पे। क्या होती है, नासा ने सार्वजनिक रूप से एक हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं स्पेस शटल बोल सकते हैं, इसको सार्वजनिक रूप से इन्होंने क्या किया, मतलब इसको स्थापित किया सार्वजनिक रूप से या इसकी स्थापना कर दी सभी लोगों के लिए। स्पेस शटल की, किसकी, स्पेस शटल की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी या इसको शुरुआत कर दिया। अब स्पेस शटल था क्या, तो मेरे शेर अगर मैं बताऊं कि स्पेस शटल क्या था, तो स्पेस शटल मतलब अंतरिक्ष, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रणाली के द्वारा जो भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से मानव रहित या एक प्रकार से मानव समेत ये उपग्रह यातायात प्रणाली हमारी होती है। क्या होती है, ये हमारा मानव रहित, क्या होता है, मानव रहित उपग्रह यानी सैटेलाइट और यातायात, क्या होता है, यातायात प्रणाली हमारी होती है। इसके अंतर्गत मानव का कोई कार्य नहीं होता, ये केवल और केवल मशीनरी होती है पूरी तरीके से। इसके अंतर्गत कंप्यूटराइज्ड डाटा को एकत्रित किया जाता है, यानी कंप्यूटर डाटा को क्या करता है, ये उपग्रह एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है एवं संचार की सारी सुविधाएं
यानी कम्युनिकेशन स्किल की सारी जो भी फैसिलिटीज है या जो भी फैसिलिटीज है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सारी संचार की व्यवस्था यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। किसमें किसमें उपलब्ध है? तो ये स्पेस शटल में। स्पेस शटल को हम लोग स्पेस क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्पेस क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यार हमको याद रखनी है। और फिलहाल में इसकी कंपैरिजन कभी अंतरिक्ष यान से मत करना, क्योंकि अंतरिक्ष यान दूसरा होता है, स्पेस शटल दूसरा होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन कभी मत करना। इस तथ्य को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। तो इस कारणवश ये हमारी 17 सितंबर 1976 की जो तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण 17 सितंबर 1976 इसका बाकायदा क्या है, गवाह है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।